नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? आपको बताना है पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में। तो दोस्तों, एंटीसोल समूह की मृदा है यह पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों, मेरे साथ साथ आपके भी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? आपको बताना है वाष्पीकरण, मेड़बंदी, चक्रबंदी या जल रोक क्रिया। तो दोस्तों, राज्य में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की मेड़बंदी की क्रिया है यह उपयुक्त है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में सबसे ऊंचा पठार है। आपको बताना है उड़िया का पठार, बोरत का पठार, मालखेत का पठार या मेसा का पठार। तो दोस्तों, राज्य में सबसे ऊंचा पठार है यह उड़िया का पठार है। अगला प्रश्न है हमारा, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? आपको बताना है मंडोर की पहाड़ी, मारवाड़ की पहाड़ी, चिड़ियाटूक पहाड़ी या कायलाना की पहाड़ी पर। तो दोस्तों, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है यह चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या पंजाब। तो दोस्तों, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा है यह मध्य प्रदेश राज्य से लगती है। अगला प्रश्न है हमारा, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? आपको बताना है 25, 26, 30 या 31। तो दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल 26 जिले थे। और दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग व कितने जिले हैं यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है जवाई नदी, जोजड़ी नदी, सूकड़ी नदी या बनास नदी। तो दोस्तों, बनास नदी है यह लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का शिमला किस जिले में स्थित है? आपको बताना है उदयपुर, सिरोही, जालोर एवं चूरू। तो दोस्तों, राजस्थान का शिमला है यह सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिकांश एवं विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। आपको बताना है दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी एवं भूरी मिट्टी। तो दोस्तों, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांश रेतीली मिट्टी है यह पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, कपास की फसल के लिए राज्य में कौन सी अधिक उपयुक्त मिट्टी है?
आपको बताना है मध्यम काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, कचारी मिट्टी एवं रेतीली बलुई मिट्टी। तो दोस्तों कपास की फसल के लिए मध्यम काली मिट्टी है, यह उपयुक्त है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है भूरी बलुई मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी एवं भूरी रेतीली कचारी मिट्टी। तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर भूरी बलुई मिट्टी है, यह पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? आपको बताना है पंचपदरा, सांबर, लूणकरणसर एवं कुचामन। तो दोस्तों सांबर झील है, यह भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है। दोस्तों यह प्रश्न पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य की वे पहाड़ियाँ जहाँ से बनास, बेड़च, सेई, साबरमती एवं वाकल नदियाँ निकलती हैं। आपको बताना है जसवंतगढ़ की पहाड़ियों से, मुकुंदरा की पहाड़ियों से, आबू पर्वत से या चप्पन की पहाड़ियों से। तो दोस्तों बनास, बेड़च, सेई, साबरमती एवं वाकल नदियां हैं, यह जसवंतगढ़ की पहाड़ियों से निकलती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अपवाह प्रणाली का विस्तार है? आपको बताना है 60%, 40%, 52% या 75%। तो दोस्तों राज्य के कुल भूभाग के 60% भाग पर आंतरिक अपवाह प्रणाली का विस्तार है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य की किस नदी को मृत नदी या डेड रिवर भी कहा जाता है? आपको बताना है गग्गर नदी, बनास नदी, कांतली नदी या कांकनी नदी। तो दोस्तों गग्गर नदी को मृत नदी या डेड रिवर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कांतली नदी का उद्गम स्थल है। आपको बताना है खंडेला की पहाड़ियों से, हर्ष की पहाड़ियों से, बेराट की पहाड़ियों से या शाकंभरी की पहाड़ियों से। तो दोस्तों कांतली नदी का उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियों से है। अगला प्रश्न है हमारा, सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन कहलाता है। आपको बताना है देवड़ावाटी, अहीरवाटी, तोरावाटी या मेवात। तो दोस्तों सीकर जिले में कांतली नदी का बेसिन है, यह तोरावाटी कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आपको बताना है बाणगंगा नदी, साबी नदी, कांकनी नदी या मेंथा नदी। तो दोस्तों जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है हमारा, मोटे कण नमी धारण करने की निम्न क्षमता नाइट्रोजन की कमी तथा कैल्शियम लवणों की अधिकता राजस्थान में पाई जाने वाली किस मिट्टी की विशेषता है? आपको बताना है रेतीली बलुई मिट्टी, भूरी
रेतीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी। तो दोस्तों यह रेतीली बलुई मिट्टी की विशेषता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन मुनाबाव किस जिले में स्थित है? आपको बताना है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर एवं जालौर। तो दोस्तों मुनाबाव रेलवे स्टेशन है, यह बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, पवन अपर्दन के प्रति संवेदनशील है। आपको बताना है रेतीली बलुई मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लाल लोमी मिट्टी। तो दोस्तों पवन अपर्दन के प्रति रेतीली बलुई मिट्टी है, यह संवेदनशील है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदियां हैं। आपको बताना है चंबल एवं माही नदी, चंबल एवं बनास नदी, चंबल एवं पार्वती नदी या चंबल एवं कालीसिंध नदी। तो दोस्तों राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदियां चंबल एवं पार्वती नदियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर के निकट कौन सा पठार स्थित है? आपको बताना है बोराट का पठार, ओडिया का पठार, मालवा का पठार या भीम का पठार। तो दोस्तों राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर के निकट ओडिया का पठार स्थित है। दोस्तों यह प्रश्न पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, कोकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? आपको बताना है उदयपुर में, सिरोही में, अजमेर में या चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों कोकरा की पहाड़ियाँ हैं, यह अजमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ कहलाती हैं। आपको बताना है भाकर, गिरवा, पावेरा या खमेर। तो दोस्तों उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ हैं, यह गिरवा की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? आपको बताना है मुनि वशिष्ठ ने, कर्नल जेम्स टोड ने, शंकराचार्य ने या जॉर्ज थॉमस ने। तो दोस्तों गुरु शिखर को संतों का शिखर है, यह कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी झील अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है? आपको बताना है सांबर झील, डिडवाना झील, पंचपदरा झील या कोलाय झील। तो दोस्तों सांबर झील है, यह अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। आपको बताना है अरावली पर्वतमाला, हिमालय, सतपुड़ा या नीलगिरी। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला है, यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी राजस्थान की रेतीली बालू मिट्टी में बालू का प्रतिशत पाया जाता है। आपको बताना है
90 से 95%, 70 से 75%, 60 से 65% या 55 से 55%। तो दोस्तों रेतीली बालू मिट्टी में बालू का 90 से 95% भाग पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती है? आपको बताना है पारिस्थितिकी में परिवर्तन के कारण, लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण, नीचे से ऊपर केशिकाओं का रिसाव के कारण या आवरण अपर्दन के कारण। तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय नीचे से ऊपर केशिकाओं का रिसाव के कारण हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की कितनी भूमि क्षारीय है? आपको बताना है 6.5 लाख हेक्टेयर, 7.2 लाख हेक्टेयर, 7.9 लाख हेक्टेयर या 9.7 लाख हेक्टेयर। तो दोस्तों राजस्थान की 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि है, यह क्षारीय भूमि है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षारीय भूमि के विस्तार वाला प्रमुख जिला नहीं है? आपको बताना है जोधपुर, पाली, जालोर एवं झालावाड़। तो दोस्तों झालावाड़ जिला है, यह क्षारीय भूमि के विस्तार वाला प्रमुख जिला नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, ऊसर भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? आपको बताना है वृक्षारोपण करना, समोच्च रेखीय पद्धति से कृषि करना, गवार या डेचा बोकर 2 माह बाद उसे जमीन में दबा देना या बांधों या एनीकटों का निर्माण करना। तो दोस्तों ऊसर भूमि को सुधारने के लिए गवार या डेचा बोकर उसे 2 माह के लिए जमीन में दबाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, चप्पन की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत किस जिले में स्थित है? आपको बताना है जोधपुर में, राजसमंद में, जालोर में एवं बाड़मेर में। तो दोस्तों चप्पन की पहाड़ियाँ एवं नाकोड़ा पर्वत हैं, यह बाड़मेर जिले में स्थित हैं। दोस्तों यह प्रश्न पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़गढ़ का किला जिस पठार पर निर्मित है वह पठार है? आपको बताना है मैसा का पठार, बोराट का पठार, मालखेत का पठार या लसाड़िया का पठार। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला है, यह मैसा के पठार पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है जिप्सम का, नमक का, वृक्षारोपण का या समोच्च रेखीय पद्धति का। तो दोस्तों मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु जिप्सम का प्रयोग है, यह किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु उगाई जाने वाली फसल है? आपको बताना है चना, मूंग, मूंगफली या उड़द। तो दोस्तों राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु उड़द की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में
बाजरे के उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? आपको बताना है पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। तो दोस्तों बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, सेम क्या है? आपको बताना है जलमग्नता से उत्पन्न एक समस्या, रासायनिक उर्वरक, स्थानांतरित कृषि का प्रकार या मृदा वर्ग का नाम। तो दोस्तों सेम यह जलमग्नता से उत्पन्न समस्या है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? आपको बताना है श्री गंगानगर में, भरतपुर में, राजसमंद में या बूंदी में। तो दोस्तों राजस्थान में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है, यह श्री गंगानगर जिले में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाड़ौती पठार की मिट्टी है। आपको बताना है लाल एवं लोमी मिट्टी, पीली एवं भूरी मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी या मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी। तो दोस्तों हाड़ौती पठार की मिट्टी है, यह मध्यम काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के किस भाग की मिट्टियाँ सर्वाधिक उपजाऊ है? आपको बताना है पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ, चंबल के बिहड़ क्षेत्र की कटी फटी मिट्टियाँ, हाड़ौती के पठार की लावा युक्त मिट्टियाँ या अरावली प्रदेश की पहाड़ी मिट्टियाँ। तो दोस्तों हाड़ौती के पठार की लावा युक्त मिट्टियाँ हैं, यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अगला प्रश्न है हमारा, कांकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है। आपको बताना है कोटड़ी गांव जैसलमेर से, पोखरण जैसलमेर से, सिव तहसील बाड़मेर से या ओडानिया जैसलमेर से। तो दोस्तों कांकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है, यह कोटड़ी गांव जैसलमेर से है। दोस्तों मेरे साथ साथ आपके भी आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है हमारा, मेंथा नदी किन जिलों में बहते हुए सांबर झील में गिरती है? आपको बताना है जयपुर एवं सीकर जिले में, जयपुर एवं अजमेर जिले में, जयपुर एवं नागौर जिले में या जयपुर एवं दौसा जिले में। तो दोस्तों मेंथा नदी है, यह जयपुर एवं नागौर जिले में बहते हुए सांबर झील में गिरती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में नहीं बहती है? आपको बताना है साबी नदी, बाणगंगा नदी, मेंथा नदी या कांतली नदी। तो दोस्तों कांतली नदी है, यह जयपुर जिले में नहीं बहती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी समूह सांबर झील में गिरता है? आपको बताना है कांकनी, मेंथा, रूपनगढ़ एवं कांतली नदी, कांतली, मेंथा, खंडेला एवं खारी नदी, बाणगंगा, रूपनगढ़, मेंथा एवं खारी नदी या मेंथा, रूपनगढ़, खारी एवं खंडेला नदी। तो दोस्तों मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला नदियां हैं, यह सांबर झील में गिरती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग
अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? आपको बताना है 1/4 भाग, 1/6 भाग, 1/2 भाग या 1/3 भाग। तो दोस्तों राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 1/6 भाग है यह अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में बोरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। आपको बताना है अरावली के दोनों तरफ, बनास नदी अपवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग या अरावली के उत्तर में। तो दोस्तों राजस्थान में बोरी मिट्टी का प्रसार है यह बनास नदी प्रवाह क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तत्वों का अभाव होता है। आपको बताना है मध्यम काली मिट्टी में, पथरीली मिट्टी में, भूरी मिट्टी में या लाल लोमे मिट्टी में। तो दोस्तों नाइट्रोजन एवं फास्फोरस तत्वों का अभाव है यह भूरी मिट्टी में होता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में भूमि सुधार नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। आपको बताना है मरुशल्य प्रसार को रोकना, कृषि पैदावार में वृद्धि करना, जलाधिक्य की समस्या को निपटाना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजस्थान में भूमि सुधार नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है यह कृषि पैदावार में वृद्धि करना रहा है। दोस्तों यह प्रश्न पशु परिचय भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत है। आपको बताना है जोधपुर में, राजसमंद में, बीकानेर में या जैसलमेर में। तो दोस्तों राज्य में बंजर भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत है यह जैसलमेर जिले में है। अगला प्रश्न है हमारा, मिट्टी की लवणीयता की समस्या के समाधान हेतु उपाय है। आपको बताना है जिप्सम का प्रयोग, रॉक फॉस्फेट का प्रयोग, अमोनिया का प्रयोग या नाइट्रोजन का प्रयोग। तो दोस्तों मिट्टी की लवणीयता की समस्या के समाधान हेतु रॉक फॉस्फेट का प्रयोग है यह किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मिट्टी के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। आपको बताना है बालू एवं चीका, जीवाश्म एवं खनिज लवण, कंकड़ एवं पत्थर या लोहास एवं दोमट। तो दोस्तों मिट्टी के आवश्यक तत्व हैं यह जीवाश्म एवं खनिज लवण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपको बताना है गेहूं का, बाजरे का, जौ का या मक्का का। तो दोस्तों राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन है यह गेहूं का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु से तात्पर्य है। आपको बताना है अपरदन एवं अपक्षय की समस्या, मिट्टी में होमियोस की कमी, खनिज तत्वों की कमी की समस्या या जीवाणुओं के मरने की समस्या। तो दोस्तों मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु से तात्पर्य यह अपरदन एवं अपक्षय की समस्या है। अगला प्रश्न है हमारा, किस झील के निकट से लूनी नदी का जल खारा हो जाता है? आपको बताना है सांबर झील,
डिडवाना झील, पंचपदरा झील या लुणकरणसर झील। तो दोस्तों पंचपदरा झील के निकट से लूनी नदी का जल है यह खारा हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? आपको बताना है जवाई नदी, जोजड़ी नदी, सूकड़ी नदी या बनास नदी। तो दोस्तों बनास नदी है यह लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। आपको बताना है जवाई बांध, बनास बांध, कड़ना बांध या बांकली बांध। तो दोस्तों जवाई बांध है यह मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जवाई नदी किन दो जिलों की सीमा बनाती है? आपको बताना है जालोर एवं पाली की, पाली एवं सिरोही की, जालोर एवं सिरोही की या पाली एवं बाड़मेर की। तो दोस्तों जवाई नदी है यह पाली एवं सिरोही दो जिलों की सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है हमारा और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, वांगड़ एवं कांठल की गंगा कहलाती है। आपको बताना है माही नदी, बनास नदी, साबरमती नदी या सोम नदी। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।